दीदी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बेड टी की आदत है। बताओ, आपकी वजह से मुझे इस ठंड में नीचे आना पड़ा अपनी चाय पीने के लिए। बहू, जब लक्ष्मी बहू ने तुझे बता रखा है कि उसे ठंड में नीचे आने में आलस आता है, तो तू उसकी चाय उसके कमरे में क्यों नहीं देकर आई? माँ जी, मेरे पास और भी तो काम है और इतनी भी ठंड नहीं आई है अभी। भाभी, अब आप बताओगे कि कितनी ठंड है और कितनी नहीं। भूला मत करो, आपकी देवरानी आपकी तरह गरीब नहीं है। उसके माँ बाप ने इसे बड़े ही नाजों से पाला है। हमारा फर्ज बनता है कि हम ससुराल में भी उसका ख्याल वैसे ही रखें जैसे इसके मायके वाले रखते थे। हाँ बहू, मेरी छोटी बहू अपने मायके में राजकुमारी की तरह रहती थी, वो यहाँ पर भी राजकुमारी की तरह रहेगी। बिपाशा के बस इतना कहते ही पूरा परिवार उस पर भड़कने लगता है और उसे उसके गरीब होने का एहसास कराता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ हल्की हल्की ठंडी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन, जेठानी जी, आपने मेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया ना? हाँ, कर दिया। अब लक्ष्मी बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और नहाने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक करती है। पानी ज्यादा गर्म होने की वजह से वो एक बार फिर सभी घर वालों के सामने अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। माँ जी, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? हाँ, क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ? आज आपने इतना गर्म पानी मुझे क्यों दिया नहाने के लिए? आप क्या चाहती हो कि मैं गर्म पानी से नहाकर जल जाऊं? बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तेरे पास अकल नहीं है क्या? तुझे नहीं पता नहाने के लिए कितना गर्म पानी चाहिए होता है? माँ जी, लक्ष्मी को ज्यादा गर्म पानी चाहिए होता है, बस इसलिए मैंने ज्यादा गर्म पानी कर दिया। अगर इन्हें पानी ज्यादा गर्म लग रहा है तो लक्ष्मी इसमें ठंडा पानी भी तो मिला सकती है। माँ जी, देख रही हैं आप जेठानी जी की कितनी जुबान खुलने लगी है। वो क्यों करेगी ये सारे काम? तेरी जिम्मेदारी है, तू करके दे। आशा हर समय अपनी छोटी बहू के आगे पीछे रहती और बेचारी बिपाशा न चाहते हुए भी अपनी अमीर देवरानी के नखरे झेलती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ ठंड भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात, माँ, क्या हम ठंड में भी जमीन पर ही सोएंगे? हाँ बेटा। पर क्यों माँ, सब तो बेड पर सोते हैं। क्योंकि हम बहुत गरीब हैं ना बेटा, इसलिए। अगर मैं भी अपने मायके से पैसे, दहेज और सामान लेकर आई होती या अमीर होती तो आज मेरी भी अमीर देवरानी की तरह इज्जत होती इस घर में। बिपाशा अच्छे ससुराल में होने के बाद भी अपने बेटे के साथ न सिर्फ गरीबी झेल रही थी बल्कि ठंड भी सह रही थी। और देखते ही देखते ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। और ठंड से बचने के लिए बिपाशा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि पहले से ही लक्ष्मी अपनी सास के कमरे में है। माँ जी, कितनी जल्दी ठंड आ गई ना। हो, इस ठंड की वजह से तो मैं रात में सो भी नहीं पाई। अरे बहू, अगर ऐसी बात थी तो मेरे पास आ जाती। मेरे पास नई रजाई रखी है, तू खुद पसंद करके ले ले। माँ जी, आप रजाई निकाल रही हैं तो एक रजाई मेरे लिए भी निकाल दीजिएगा। मुझे और बिट्टू को भी बहुत ठंड लगती है रात में। बहू, अभी इतनी भी ठंड नहीं आई है कि तू अभी से ही रजाई ओढ़कर सोए। वो तो छोटी बहू नाजुक है, इसलिए उसके लिए रजाई निकाल रही हूँ। तुझे अभी रजाई की जरूरत नहीं है। आशा बिपाशा को रजाई देने से मना कर देती है और लक्ष्मी के लिए रजाई निकालती है, पर लक्ष्मी को वो रजाई पसंद नहीं आती। माँ जी, ये कितनी ओल्ड फैशन वाली रजाई है, मैं नहीं ओढ़ सकती इतने पुराने डिजाइन की रजाई। और उसका रंग तो देखो, मुझे इसका रंग भी पसंद नहीं आया। मैं ये रजाई ओढ़कर सोऊंगी तो मुझ पर ये रजाई जरा भी सूट नहीं करेगी। अगर ऐसी बात है बहू, तो तू अपनी पसंद का मार्केट से रजाई ले ले। हम दोनों कल ही मार्केट चलेंगे, फिर तू देख लेना, जो तुझे अच्छा लगे वो रजाई ले लेना। माँ जी, ये रजाई आप मुझे ही दे दो। लक्ष्मी को तो पसंद नहीं, पर हमें तो ठंड से बचना है बस, इसलिए मुझे तो ये रजाई भी पसंद है। बहू, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कहा था ना ये रजाई तेरे लिए नहीं है। तेरे लिए वही रजाई है जो हर साल तू ओढ़ती है। इस बार भी वही फटी पुरानी रजाई ओढ़ लेना। इतना बोलकर आशा गुस्से में फटी रजाई निकालकर बिपाशा के हाथों में थमा देती है और अपनी बहू के साथ बाहर चली जाती है। और अगले दिन मार्केट जाकर अपनी अमीर बहू के लिए महंगी रजाई लेकर घर आती है। अब तो खुश है ना बहू तू अपनी पसंद की रजाई लेकर? पर जो भी कहें, ये जयपुरी रजाई है तो बड़ी ही महंगी है। माँ जी, अब आपको तो पता चला मैं क्यों आपकी उस ओल्ड फैशन रजाई को लेने से मना कर रही थी। एक बार इस रजाई को छू कर देखो, ये कितना मुलायम है, और आपकी वो पुरानी रजाई इतनी घटिया। फिर भी आप मुझे अपनी वो रजाई दे देना, क्या पता कब काम आ जाए। वो तो है बहू। अरे ओ मेरी गरीब बहू, कहाँ मर गई? अरे पानी तो ले आ कम से कम। आशा की आवाज सुनकर बिपाशा पानी लेकर आती है और अपनी अमीर देवरानी की महंगी रजाई देखकर बहुत दुखी होती है और रात को अपने बेटे के साथ फटी रजाई में सोती है।
समय यूं ही गुजरता है और एक दिन अचानक से रात को बिपाशा का पति, जो कि एक फौजी था, वो घर आ जाता है और घर आते ही वो देखता है कि उसका बेटा कमरे में नीचे जमीन पर फटी रजाई लेकर सो रहा है। यह नजारा देख विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सभी को लिविंग एरिया में बुलाता है और अपने घर वालों के ऊपर भड़कने लगता है। माँ, मेरा बच्चा ऐसी जमीन पर फटी रजाई लेकर क्यों सो रहा है? क्या मैं घर का बेटा नहीं हूं? क्या मैं इस घर में पैसे कमा कर नहीं देता जो मेरे बीवी बच्चों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है? अरे भैया, आप बेकार ही नाराज हो रहे हैं। एक बार आप देखिए ना, भाभी शुरू से ही ऐसे माहौल में पली बड़ी हैं। उनके लिए फटी रजाई ओढ़कर सोना कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बिपाशा, अब से तुम फटी रजाई नहीं ओढ़ोगी, तुम भी अपनी अमीर देवरानी की तरह मखमली रजाई ओढ़ोगी। मैं कल सुबह होते ही अच्छी रजाई लेकर आऊंगा। और माँ, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बड़ा बेटा भी है। अब मैं इस घर में 1 रुपए नहीं दूंगा। क्या फायदा आप लोगों के बारे में इतना सोचकर, जब आप लोग मेरी बीवी बच्चों का ख्याल ही नहीं रख रहे। बिपाशा, इस महीने में लंबी छुट्टी लेकर आया हूं, पूरी सर्दी यहीं रहूंगा और देखता हूं कौन तुम्हारे साथ अमीरी गरीबी वाला भेदभाव करता है। विकास के आने के बाद कोई उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, पर अब भी आशा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी अमीर बहू की सेवा में लगी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बिस्तर पर बैठकर आशा दवाई खा रही होती है और गलती से पानी से भरा जग उसकी रजाई पर गिर जाता है। ये भगवान, अब क्या करूं? पूरी रजाई गीली हो गई। मेरे पास तो अब दूसरी रजाई भी नहीं है। कोई बात नहीं, छोटी बहू से मांग लेती हूँ, उसके पास तो 2-3 रजाई हैं। एक दिन मैं अभी मखमली रजाई ओढ़ कर देखूं कैसा लगता है। खुश होकर आशा अपनी अमीर बहू के पास रजाई मांगने जाती है। बहू, उस दिन तू 2 रजाई लेकर आई थी, मेरी रजाई गीली हो गई, अपनी एक रजाई दे दे। माँ जी, मैं वो रजाई आपके लिए नहीं लेकर आई जो आपको दे दूं। आपकी रजाई गीली हो गई है तो मैं क्या करूं? आपकी उस गरीब बड़ी बहू ने भी तो नई रजाई ले ली है, आप उसकी पटी वाली रजाई ले लो उससे। मुझसे मत मांगो रजाई, मैं यहाँ अपनी रजाई दान करने के लिए नहीं आई हूँ किसी को। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर उस दिन आशा की आंखें खुल जाती हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बड़ी बहू अपने हाथों में अपनी नई रजाई लेकर आई है। माँ जी, मैंने आपकी और देवरानी की सारी बातें सुन ली हैं। माँ जी, आप मेरी रजाई ले लीजिए। मुझ गरीब को तो आदत है ठंड में फटी रजाई में दिन काटने की, पर आपको नहीं। पर बहू, अगर मेरे बेटे को पता चला तो? कुछ नहीं होगा माँ जी, मैंने उनसे बात कर ली है। आप आराम से सो जाइए ये रजाई लेकर। और वैसे भी आप उनकी माँ हैं तो आप पर थोड़ी ना नाराज होंगे। और यही रजाई की बात तो आपकी गीली रजाई 2 दिन में सूख जाएगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा अपनी अमीर बहू पर प्यार लुटाया और तेरी गरीबी को कभी नहीं समझा, और तुझे भी मजबूर किया कि तू अपनी अमीर देवरानी के नखरे उठाए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तू फटी रजाई लेकर सो रही है और अपनी रजाई मुझे दे रही है। माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। अब आप बिना सोचे ये रजाई अपने पास रख लीजिए। उस दिन आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद फिर कभी आशा अपनी गरीब बहू से नफरत नहीं करती और अब अमीर बहू को भी लाइन पर ले आती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे इस साल क्या आपने नई नई रजाई ली या पुरानी से काम चलाने का पूरा इरादा है? कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।